मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आज 14 नवंबर 2022 है। मत्ती रसूल की इंजील के आयत बायत तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम 13वें बाब की 39वीं आयत के पहले हिस्से पर गौर करेंगे, जिसमें लिखा है, जिस दुश्मन ने उनको बोया वो अबलीस है। आमीन। कड़वे दाने की तमसील की तशरीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने की और बताया कि कड़वे दाने इस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो अबलीस है। वो दुनिया के खेत का दुश्मन है। वो उसमें कड़वे दाने बो कर उसे अपना बना लेने की कोशिश में है। ये दुश्मन लोगों के सोते में आया और कड़वे दाने बो गया। शैतान हर वक्त मौके की तलाश में रहता है, इसलिए ज़रूरत है कि हम जागते और होशियार रहें। वो कड़वे दाने बोकर चला गया ताकि पता ना चले कि ये काम किसने किया। शैतान बड़ी से बड़ी शरारत करते वक्त भी खुद को छुपाए रखने की कोशिश करता है। दुश्मन कड़वे दाने बोकर चला भी जाए तो वो अपने आप उगते और नुकसान करते हैं, जबकि अच्छा बीज बोने के बाद उसकी निगहदाश्त करनी पड़ती है, उसे पानी देना पड़ता है, इर्द गिर्द बाड़ लगानी पड़ती है, वरना कुछ नहीं बनता। कड़वे दाने उस वक्त तक ज़ाहिर नहीं होते जब तक पत्तियां ना निकलें और बालें ना आएं। याद रखिए, इंसान के दिलों में बहुत सी बुराइयां छुपी रहती है। बज़ाहिर तो वो अच्छा लगता है, अच्छी गुफ्तगू करता है, लेकिन आखिरकार उसके अंदर की बुराई ज़ाहिर हो जाती है। जब आजमाइश का वक्त आता है, जब फल लाने का वक्त आता है, उस वक्त आप सच्चे और रियाकार लोगों में फ़र्क कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये गंदम है और ये कड़वे दाने हैं। जब नौकरों को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने मालिक से शिकायत की कि ऐ खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? बेशक अच्छा बीज बोया था। जो बीज मसीब होता है उस पर गौर करें तो हम हैरानी से पूछ सकते हैं कि इसमें कड़वे दाने फिर कहां से आ गए। खुदावन के बाग में ऐसे कड़वे दाने, ऐसी जंगली बूटियां देखकर अफसोस होता है कि अच्छी जमीन जाया गई, अच्छा बीज दब कर रह गया। इतनी मेहनत से सुनाया गया कलाम, उसका कोई असर नहीं हुआ, वो जाया हो गया। तो फिर ये अफसोस होता है। लेकिन उसने नौकरों पर इल्जाम नहीं लगाया, वो मजबूर थे, कुछ ना कर सकते थे। मसीह अपने वफादार और मेहनती खादमों को इल्जाम ना देगा कि अच्छे के साथ बुरा और सच्चों के साथ रियाकार मिलाकर कलीसिया के खेत का क्या हाल कर दिया है। हाँ, ठोकरों का लगना जरूर है, लेकिन अगर हम अपना फर्ज अदा करते रहें तो वो हमें इसका जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। जरूर है कि हम दयानतदारी से अपनी खिदमत को करें, दयानतदारी से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और जागते और बेदार रहें ताकि दुश्मन कड़वे दाने ना बो सके। खुदावंद आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। अब आप यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे फजल के लिए। ऐ खुदा, तू हमेशा हर तरह के हालात में हमसे प्यार करता है। आज की नई सुबह के लिए तेरा शुक्र हो। और ऐ खुदा, मेरी दुआ है कि हम सबको बेदार रहने की तौफीक अता कर, हर तरह की रूहानी सुस्ती, काहली और गफलत हमारी ज़िंदगियों से जाती रहे। और ऐ खुदा, हम दिन ब दिन तुझ में और ज़्यादा मजबूत बनते चले जाएं। अजीम खुदा, मैं दुआ गो हूँ अपने तमाम भाइयों बहनों के लिए जो इस पैगाम को सुनते हैं, इनके घरानों को बरकत दे। बिलखसूस मैं बेटे उमैर के लिए दुआ गो हूँ। ऐ खुदा, ज़ुबान की सारी लुकनत जाती रहे और भी खुदावंद उसके जिस्म में जो बीमारी है, कमज़ोरी है, यीशु के नाम से दूर कर। अब आप और भी जो दुआया दरख्वास्त हैं उन सब के लिए तेरे हुजूर में मिन्नत करता हूँ। अपने लोगों पर रहम कर, अपने लोगों को बरकत दे। ऐ खुदा, सर्दी की शिद्दत और मौसमी बीमारियों से अपने लोगों को महफूज रखना। तेरा आसमान इस पूरे हफ्ते में हम सबों के लिए खुला रहे, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।